बोलिए सदगुरु देव की जय। सज्जनों और देखिए, भय क्यों? हमारे जीवन में भय क्यों है? सारे भय के मूल में अज्ञान है, न समझना। कल मैंने भूत प्रेत के लिए भी कहा था, भूत प्रेत का भय होता है क्योंकि हम समझते नहीं। भूत प्रेत कहीं होते ही नहीं। जहाँ आप माने कि बहुत भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ ले चल करके मुझे दिखाओ कहाँ भूत है। मैं भूत का रोज खंडन करता हूँ। भूत मुझे कोई तकलीफ नहीं देते। आप लोग कहते हैं महात्मा से भूत डरते हैं, तो डरते हैं तो हाथ जोड़ करके कह देते कि महाराज हमारा खंडन न किया कीजिए, हम हैं यहाँ पर। ऐसा भी नहीं पता चला। भूत प्रेत का भय, देवी देवता का भय, ग्रह लगन मुहूर्त शकुन अपशकुन का भय, सब भय अज्ञान से है। छींक देने से भय, छूछा गड़ा देख करके भय, तेरी तेल लेके सामने आ गया भय, सब भय अज्ञान से। तेल रोज लोग खाते हैं, रोज लगाते हैं, और विनाश नहीं होता। तेल को देख करके विनाश हो जाएगा। ये मिथ्या धारणा, मिथ्या भय। मेरे प्रिय छूट न जाए, ये भय। जो मेरे अनुकूल है वो बदल न जाए। छूट जाना, बदल जाना दुनिया में होता है। बदल जाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, छूट जाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। लोग मर जाते हैं, अच्छे घर के प्रबंधक कमासुत आदमी मर जाते हैं और घर चलता है। जो दुनिया में आया है कोई रुका नहीं, सब गया। अगर घर में कोई काबिल व्यक्ति है, ज्यादा कमाता है, वो मरता है तो ज्यादा दुख होता है। सामान्य है तो सामान्य दुख होता है। और एक बीमार आदमी है जो खाट में पड़ा है, उसको रोज टट्टी मैदान कराना पड़ता है, स्नान कराना पड़ता है, उसके मुख में ग्रास डालना पड़ता है। ऐसा आदमी मर जाता है तो मन को सुख होता है कि झंझट खत्म हो। भय कहाँ होता है? जहाँ हमें लाभ दिखता है, उसी के वियोग में भय होता है। और ऐसा भी होता है जिससे बड़ा लाभ है उसका भी वियोग होगा, कोई रोक नहीं सकता है। भय करने से वो रुक नहीं जाएगा, और जब वैसा हो जाएगा तब भी आपका गुजर होगा। कल्पना कीजिए, आपके घर वाले आपको घर से निकाल दें और कपड़ा भी छीन लें, नंगा करके खदेड़ दें, और आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा में चल रहे, एक गांव से दूसरे गांव चलते रहे, तो भी आपके गुजर बसर में बाधा नहीं होगी। जब आप अपने घर और गांव से निकलेंगे और दूसरे गांव में प्रवेश करेंगे नंगे, तो लोग देखेंगे
और उसमें ऐसे भी लोग होंगे कि पूछना चाहेंगे भाई नंगा क्यों है? पागल अगर है तो परवाह नहीं करेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, पागल नहीं है तो कुछ दयाल होंगे, वो कपड़े दे देंगे, कपड़ा लपेट लो, नंगा अच्छा नहीं लगता। और अगर आपने बता दिया कि घर वाले हमें नंगा करके खदेड़ दिए हैं तो शंका प्रशंका पर होती रहती है, लेकिन फिर भी ऐसे दयाल मिलेंगे जो आपको कपड़े दे देंगे। अब आपसे पूछेंगे भूख लगी है तो भोजन दे देंगे। अब अगर शाम का टाइम है, सोने की समय है तो लोग कह देंगे ही सो लो। कल्पना कीजिए आपके घर वाले आपको घर से निकाल दें और कपड़ा भी छीन लें, नंगा करके खदेड़ दें। अब आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा में चल रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव चलते रहे तो भी आपके गुजर बसर में बाधा नहीं होगी। जब आप अपने घर और गांव से निकलेंगे और दूसरे गांव में प्रवेश करेंगे नंगे तो लोग देखेंगे और उसमें ऐसे भी लोग होंगे कि पूछना चाहेंगे भाई नंगा क्यों है? पागल अगर है तो परवाह नहीं करेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, पागल नहीं है तो कुछ दयाल होंगे, वो कपड़े दे देंगे, कपड़ा लपेट लो, नंगा अच्छा नहीं लगता। और अगर आपने बता दिया कि घर वाले हमें नंगा करके खदेड़ दिए हैं तो शंका प्रशंका पर होती रहती है, लेकिन फिर भी ऐसे दयाल मिलेंगे जो आपको कपड़े दे देंगे। अब आपसे पूछेंगे भूख लगी है तो भोजन दे देंगे। अब अगर शाम का टाइम है, सोने की समय है तो लोग कह देंगे ही सो लो। अब आप रोज चलते रहो तो रोज आपको खाना मिलेगा और कपड़े भी पहने रहेंगे और सोने की जगह भी मिलेगी। तब क्या भय है? आप तो घर में ही कोई खदेड़ा नहीं है, कोई किसी खदेड़ता वदेड़ता नहीं। ये तो उदाहरण मैंने दिया। सब लोग खाते हैं, पहनते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन भयभीत हैं कि रोजी रोटी बंद न हो जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, व्यापार बंद न हो जाए। व्यापार बंद हो जाएगा तो दूसरा व्यापार शुरू हो जाएगा, खेती डूब जाएगी फिर खेती हो जाएगी। इलाहाबाद में जब मैं संस्था कायम करने के लिए आया 75 में तो एक सज्जन मिले, उनके पास जमीन काफी थी। कहा महाराज सरकार की तरफ से ऑर्डर आया कि जमीन तुम्हारी कॉलोनी बनने में दे दी जाएगी। तो बड़ा दुख हुआ और कुछ दिन तक तो बहुत परेशान रहा, लेकिन उसको कोई मिटा नहीं सकता था, कॉलोनी बनना था। लेकिन पैसा अच्छा मिला। जब पैसा मिला तो बड़ी खुशी हुई। ऐसा पैसा तो खेत में नहीं पैदा हो पाता था, उससे व्यापार बढ़ गया। अब जो बाकी जमीन है उस पर भी है कि सरकार लेगी, कोई बात नहीं, पैसा देगी। पहले की अपेक्षा हमारा सब कुछ बढ़ गया। कई जगह तो नहर निकलती है और लोगों का जमीन मकान उसमें जाते हैं, तो लोग जानबूझ करके अपनी जमीन चाहते हैं कि मेरी भी जमीन चली जाए तो अच्छा, क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। कोई कोई तो जब ऐसा सुने तो जहाँ से नहर निकलती है वहीं उन्होंने मिट्टी का छोटा सा मकान बना दिया, तो मकान का पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मकान थोड़े में बना है और पैसा ज़्यादा मिला। ये बेईमानी है। लेकिन फिर भी ऐसा भी होता है कि चीज़ जाती है तो उसके कई गुना चीज़ आ जाती है। भय न करो,
जानवर भय करते हैं जब उनको कोई मारने चले, बाकी भय नहीं। जानवर को शकुन अपशकुन का भय नहीं, भूत प्रेत का भय नहीं। आप लोग रात में शमशान में जा नहीं सकते, लेकिन रात में शमशान में गाय का बच्चा बैठा सोता है, पागुर मारता है, कोई परेशानी नहीं। कब्रों में चींटियां, छिपकलियां, बिच्छू, सांप रहते हैं, उन्हें भूत प्रेत कुछ नहीं कर पाते। मच्छर रहते हैं, आपके शरीर का वजन में कितने मच्छर समा सकते हैं, स्वयं कल्पना कीजिए। मच्छर कितने छोटे जंतु, लेकिन वो कब्र में रहते हैं, वो प्रेत उनका कुछ नहीं कर पाते। अब आपको प्रेत रगड़ डालते, क्यों? क्योंकि भ्रांत है, भ्रम है। भ्रम में आदमी पीड़ित है। क्या खाएंगे? रोज खाता है, रोज सोचता है क्या खाएंगे। इतना नमक हरामी इंसान। छूट जाने का भय, वियोग हो जाने का भय, ये आप समझो कि जड़ और चेतन दो है। चेतन जो जाने समझे, अपने को जाने, दूसरे को जाने। जड़ वह जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने। आप चेतन हैं, आप खुद को जानते और दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये खंबे बांस खुद को नहीं जानते, दूसरे को भी नहीं जानते। ये शामियाना, ये बिस्तर, लाउड स्पीकर, मकान, ये खुद को भी नहीं जानते हैं, दूसरे को भी नहीं जानते, लेकिन आप खुद को जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये खुद को भी नहीं जानते हैं, दूसरे को भी नहीं जानते। ये जड़, इनको प्रकृति कहा जाता है, सबका समुच्चय प्रकृति। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, 5 तत्व आप लोगों ने सुना है। आकाश तो शून्य है, वो कोई पदार्थ नहीं है। मिट्टी, पानी, आग, हवा ये द्रव्य हैं, इनके परमाणु हैं, इनमें क्रिया है, और इनके समुच्चय को, समूह को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का सूक्ष्म स्वरूप अदृश्य, लेकिन उसका समूह दृश्य है। जो परमाणु होता है पदार्थों का, वो आंखों से नहीं दिखता है, यहाँ तक यंत्र से भी नहीं दिखता है, लेकिन अनेक परमाणु इकट्ठा होते होते स्थूल पदार्थ हो जाता तो दिखाई देते। जल की एक बूंद में 6000 संघ परमाणु होते हैं। 100 का 1000, 100,000 का लाख, 100 लाख का करोड़, 100 करोड़ का अरब, 100 अरब का खरब, 100 खरब का नील, 100 नील का पद्म, 100 पद्म का शंख। ऐसा 6000 संघ परमाणु एक जल की बूंद में होते हैं। ये वैज्ञानिकों का अटकल है। परमाणु नहीं दिखाई देता, जो अंतिम हिस्सा है उसका समूह दिखाई देता है, और समूह विकारी है। शरीर, मकान, रुपए पैसे, बाल बच्चे, और जो कुछ भी दृश्यमान है, सारा आकार ये प्रकृति की विकृति है। जड़ प्रकृति का कार्य है, निर्माण है, जो हरदम बनता है और बिगड़ता है। जैसे पानी के बुलबुले बनते ही फूटते हैं, बनते ही फूटते हैं, तैसे इस संसार सागर में प्राणियों के शरीर बनते हैं, फूटते हैं, पदार्थ बनते हैं, फूटते हैं। जो कुछ दिखाई देते हैं संसार में पदार्थ, वो सब प्रकृति का विकार है, परिवर्तनशील है, वो अनात्म है, आत्मा नहीं है। आत्मा चेतन है, आप चेतन है।
अब आप शरीर के दूसरे भी चेतन हैं, वे सजात हैं, आप ही के समान है। चेतन आत्मा एक नहीं है, अनेक है। लोगों से सुना होगा कि आत्मा एक है। आत्मा एक है जो ऐसा कहता है वो किससे कहता है? वो महसूस करता है कि दूसरा आदमी है तब कहता है। एक कैसे है? आत्मा अनेक है, एक नहीं है। आत्मा एक है का अर्थ है आत्मा के गुण एक है। भावात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता, ये दोनों में फर्क है। गुणात्मक एकता, भावनात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता। गुणात्मक एकता का अर्थ है एक रास धान है, एक रास धान में मानो 50 कुंतल है, तो 50 कुंतल में बहुत दाने, सब दाने अलग अलग है, लेकिन सब दानों में जो चावलपन है वो एक है, यानी एक समान है। तो गुणात्मक एकता है, सबका गुण एक है। ऐसे आत्मा अलग अलग है, लेकिन सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए सब आत्माओं में गुणात्मक एकता है, सबका गुण एक है। भावनात्मक एकता, जैसे हल्दी गांव के लोग कहें कि हम गांव वाले एक हैं, तो यहाँ भावनात्मक एकता, सबकी भावना एक बद्धता की, प्रेम की है। अगर हमारे गांव के आदमी को कोई सताएगा तो हम सब एक हो करके उसका मुकाबला करेंगे, ये भावनात्मक एकता। द्रव्यात्मक एकता, एक ही द्रव्य है, एक ही द्रव्य जो होगा निर्विकारी, वह सूक्ष्म इकाई होगी और वो दृश्य नहीं होगी। अवंत में वह भी गतिशील है। स्थूल पदार्थ कोई ऐसा नहीं है जो द्रव्यता एक हो। एक पत्थर का टुकड़ा है, उसमें असंख्य कण है। हीरा है, असंख्य कण है। ककड़ी है, फूटी ककड़ी एक होती है, एक सामान्य ककड़ी होती है। सामान्य ककड़ी बहुत होती है, लोग पैदा करते हैं लंबी लंबी, और एक फूटी ककड़ी होती है, वह पक करके फूट जाती है, खिल जाती है और फट जाती है, मीठी होती है। ककड़ी सुबह फूटती है, अगर 2-3 घंटे में उसको खा लीजिए तो उसका गुण अच्छा रहता है। 2-3 घंटे के बाद खाइए तो उसका गुण घट जाता है, और शाम तक रख दीजिए तो गल करके बह जाएगी। लेकिन एक कुमड़ा पका हुआ रख दीजिए, 6 महीने के बाद सब्जी बनाइए, कोई हर्ज नहीं। परिवर्तन दोनों में है, लेकिन एक में तीव्र परिवर्तन है, एक में मंद परिवर्तन है। एक हीरा है, वो बहुत कठोर है, परिवर्तन उसमें भी है। हीरा कोयला, लेकिन वो हीरा रूप में हो गया है। तो जितने पदार्थ हैं, किसी में परिवर्तन मंथर गति से है, किसी में तीव्र गति से है, लेकिन सभी दृश्यमान पदार्थ परिवर्तनशील है, सब बदल रहे, कुछ स्थिर नहीं। 100 वर्ष के पहले के लोग आज कहाँ? कल्पना कीजिए कि आज से 100 वर्ष के बाद यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। सबका शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी नहीं मिल जाएगा। विचार करके देखिए, सारा दृश्यमान रेत है, ध्यान दीजिए, रेत रेत, बालू, धूल। हम लोगों का शरीर अंत में धूल है, मकानात धूल है, सारी चीजें धूल। ये धूल हो करके रहेंगे कुछ दिन में, सब मिट्टी मिट्टी मिट्टी।
लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, जड़ चेतन अलग है। प्रकृत पुरुष भी उसे कहते हैं। प्रकृत पुरुष ये पुराना नाम है, जड़ चेतन भी पुराना नाम है। वेदों से ही प्रकृत पुरुष नाम चला आया है। सांख्य दर्शन के चिंतक कपिल जी महाराज जो बहुत समर्थ पुरुष हुए हैं, सभी दर्शनों के पिता वो कहे जाते हैं। प्रकृति और पुरुष दो तत्व का, गीता में भी इसको दोहराया गया है, प्रकृति पुरुषम चेत। तो प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुष का अर्थ होता है जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करे। पुर उष, ये दो पद मिलकर के पुरुषत्व बनता है। पुर उष, पुरुष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे ज्ञान प्रकाश करते रहना, ये पुरुष का लक्षण है। चेतन पुरुष है। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में पुरुष है। स्त्री और पुरुष, नर और नारी, ये देह में कुछ अंग की विलक्षणता है और दोनों समान मनुष्य है। और दोनों में जो चेतन है वे बिल्कुल एक समान है। उनमें पुरुष चेतन, वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो समान सब में है। इसलिए पुरुष जहाँ चेतन के लिए पुरुष शब्द कहा जाता है, वह पुरुष नारी में भी है और नर में भी है। चेतन पुरुष है। चेतन अविनाशी आत्मा है, अमर आत्मा है। आप अमर आत्मा, आपका नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता है। शरीर विकारी है, आत्मा निर्विकारी है। शरीर के नाम है और रूप है और उसके गुणकर्म स्वभाव और उसकी उपलब्धियां, ये सब पानी की धारा की तरह बह जाने वाले हैं। आप में न नाम है, न रूप है, न विकार है, न कोई उपलब्धियां हैं। आप अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध मंगलमय हैं। आपको भय किस चीज का? क्या आपका छूटेगा? जो छूटता है वो आपका नहीं है, जो आपका है वो छूटता नहीं। आपका अपना आत्मा है और आत्मा से आत्मा कभी छूटता नहीं। और देह से लेके दुनिया की सारी चीजें अनात्मा है, कोई छूटती है, वो आपकी नहीं। इस विचार की गहराई में जो जीने लगता है उसका सारा भय खत्म होने लगता है। आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मस्थित के बिना किसी का भय खत्म नहीं होगा। अगर आप धन संपन्न हो जाएं तो भय नहीं खत्म होगा, धन से भय और बढ़ेगा। बहुत धनी जब हो जाते हैं तो अंगरक्षक रखते हैं, बंदूक लेकर के उनके साथ लोग चलते हैं और भय बढ़ जाता है। बहुत धनी, बड़े ऊंचे पद वाले, बहुत प्रसिद्ध है, भयभीत हो जाते, हमें कोई मार न दे। अरे शरीर को कोई मार देगा, हमें कौन मार सकता है? और शरीर रुकने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। शरीर में हमारी अहंता ममता भय पैदा करती है और जितना भय है उतना देवी देवताओं के पीछे लोग परेशान हैं। ये अंगूठियां जो लोग पहनते हैं भय के कारण, कुछ लोग तो शौक से पहनते हैं, विवाह हुआ तो विवाह की अंगूठी पहन ली, वो थोड़े दिन के लिए। दूल्हा रोज थोड़े पहने रहना चाहिए। जब दूल्हा दुल्हन बने तो अंगूठी एक दूसरे को पहना दें और पहने रहे 10-20 दिन, बस निकाल के धर रहे, हो गया। दूल्हा तो एक ही दिन आप रहते हो, दुल्हन भी एक ही दिन रहती। दूल्हा दुल्हन कब तक बने रहेंगे? इसलिए अंगूठियां पहनना ये दूल्हा दुल्हन मत बना। ज्यादातर अंगूठियां ऐसे लोग पहनते, सब ग्रह नक्षत्रों को वे अपनी अंगूठियों में बांधे रहते हैं, जैसे कोई हमला न होने पाए ग्रहों का, नक्षत्रों।
एक नेता भारत प्रसिद्ध 9 अंगूठियां पहने थे। तो किसी ने पूछा आप 9 क्यों पहने हैं? तो उन्होंने कहा 9 ग्रह हैं, आप नहीं जानते? ये 9 ग्रहों को बांधे थे अपने अंगूठियों में, लेकिन चुनाव हार गए। करोड़ों रुपया वो खर्च किए चुनाव में, संसद सीट के लिए, लेकिन हार गए। एक ग्रह उनको सहारा नहीं कर पाया, एक अंगूठी सहारा नहीं कर पाया। ये अंगूठियां उंगलियों में जो आप पहनते हैं, भाई बस पहने रहें, जरा भूत प्रेत किनारे नहीं आएंगे। भूत प्रेत होते ही नहीं। अंगूठियों को पहन करके आप उंगलियों को खराब करते हैं। प्रकृति ने सुंदर उंगलियां बनाई हैं और उसमें अंगूठी डाल करके कुरूप करते हैं और उसमें गंदगी जमती है। एक बहू स्नान करके उसने हवन किया। हवन करने के बाद सूर्य के सामने वंदना करने लगी। तो आदमी जब वंदना करता है तो हाथ जोड़ लेता है, और जब जोड़ता है तो मुंह के सामने आ जाता है, तो उसको दुर्गंधी है। तो उसने कहा, हे सूर्य भगवान, आप रोज गंधाते नहीं थे, आज गंधाने क्यों लगे? तब सास ने कहा, कहीं सूर्य गंधाते हैं, तेरा हाथ तो नहीं गंधाता। तो आई बहू को हाथ पकड़ के देखी तो हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी में टट्टी लगी। और कारण था उसका बच्चा टट्टी करके आया था, तो उसने आपदस्त करवाया। आपदस्त करवा करके हाथ धोया, जैसे कैसे धो लिया, और सूर्य भगवान की उपासना में डट पड़ी। अंगूठी पहने थी, अंगूठी में टट्टी लगी थी। अगर वो आटा गूंदती तो आटा की क्या दशा होती, और गर्म गर्म भात परोसती तो क्या दशा होती। देवियां ध्यान दें, अंगूठी न पहने और देवता भी न पहने। ये अंगूठियां भाई के कारण लोग पहनते हैं, जो बिल्कुल निराधार है। मृत्यु के पहले मृत्यु नहीं होगी। जब मृत्यु का काल आएगा तब शरीर की मृत्यु होगी। 2 धारणा है कि अवधि है, अवधि आए बिना मृत्यु नहीं होती है। एक धारणा है अवधि कुछ नहीं है। खान पान संयम ठीक से है तो ज्यादा दिन चलता है, ठीक से नहीं तो ज्यादा दिन नहीं चलता है। और कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं दुर्घटना होगी तो बीच में मर जाता है। इसलिए इसका ठिकाना नहीं। ये 2 धारणा, परंतु पहली वाली धारणा अच्छी है। अगर संदेह हो कि कौन सच है तो भी पहली वाली सच है, उसी पर विश्वास करना चाहिए कि जब आयु खत्म होगी तभी मृत्यु होगी, बीच में मृत्यु नहीं होगी, कोई मार नहीं सकता। ऐसा आप मानेंगे तो निर्भय रहेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे तो आतंक डरते रहेंगे। ऐसा ना एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा ना एक्सीडेंट हो जाए। एक ने तो एक से कहा, हाथ देख करके, रेखा देख करके, कि तुम्हारे लक्षण से ऐसा लगता है एक्सीडेंट से तुम्हारा खतरा हो सकता है, इसलिए तुम सावधान रहना। तो मुझे हंसी आई कि भाई असावधान होता है तभी तो एक्सीडेंट होता है, और कोई सावधान क्या रहेगा, वो तो जब समय आएगा तो असावधान हो जाएगा। आप तो भयभीत उसको कर रहे हैं बेकार में। शरीर तभी मिटेगा जब इसकी अवधि पूरी होगी, ये विश्वास हो तो भय नहीं होगा। भय न होते हुए भी आदमी संभाल के रहेगा, विचार के रहेगा। सांप सामने है तो उससे लड़ थोड़ी जाएगा। भैंसा आ रहा है तो उससे हट के चलेगा। आग है, पानी है तो हट के चलेगा, परंतु भयभीत नहीं रहेगा। हमारा सम्मान लोग नहीं करते हैं, ये भय बना रहता है, ये कमजोरी है। हमारा लोग सम्मान क्यों करते? हम सम्मान पाने के अधिकारी क्यों? हमारा अपमान करें, कोई अर्थ नहीं। जितना सम्मान चाहोगे उतना अपमान का बोध होगा।
सम्मान की कामना ही छोड़ दो, अपमान का बोध खत्म। निर्भय रहो, निष्काम, निर्मान, निरहंकार होने से भय खत्म हो जाता है। सारा भय अज्ञान से है, न समझने से है। न समझ करके लोग भयभीत है। समझदारी हो जाए, भय नाम की कोई चीज नहीं। ये शरीर पपड़ी है जो बदल रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सुंदर जवान थोड़े दिन में जवान नहीं रहता, ढीला ढाला हो जाता। थोड़े दिन और बीतते हैं तो बूढ़ा हो जाता है, थोड़े और बीतता है तो जर्जर हो जाता है। इस प्रवाह को कौन रोक सकता है? और रोकने का मतलब क्या है? शरीर अगर बहुत दिन रहे तो क्या लाभ होगा? ज्यादा दिन रहने से इसमें लाभ नहीं है। लाभ है निर्भय हो जाना। निर्भय हो गए, काम पूरा हो गया। आज मरे चाहे 10 दिन बाद मरे, कोई परवाह नहीं। शरीर के मरने से हमें डर क्यों? जैसे दूसरा कोई मरे तो हमें डर नहीं होता है, जैसे शरीर मेरा मरे तो मुझे डर क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर में हम चिपके हैं कि शरीर मेरा है, ऐसी अहंता ममता किए बैठे हैं, इसलिए भयभीत है। शरीर से अपने आप को अलग समझो और इसके लिए रोज अभ्यास करो। अकेले में बैठो और विचार करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं बीज नहीं हूँ, मैं रक्त नहीं हूँ। ये सब जड़ पदार्थ है। मैं चेतन हूँ, निर्विकारी हूँ, निर्मल हूँ। मेरी कोई हानि नहीं है दुनिया में। जीवन में थोड़ी चीजें चाहिए। भूख लग जाए तो थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा कपड़ा तन ढकने के लिए, और सोने के लिए छोटी सी जगह, बस। टहल गई सब सुख, कोई जरूरत नहीं। बस मन को पवित्र रखो। और मन पवित्र नहीं रहता। पेट भर रोज खाते हैं, मन अज्ञान में डूबा है। तन भर कपड़े पहनते हैं लेकिन मन अज्ञान में डूबा है। घर में रहते हैं लेकिन मन अज्ञान में डूबा है। तुलना करते हैं, दूसरे के समान मकान हो, दूसरे के समान मकान किसी का नहीं होता है, सबका अपने समान होता है। दूसरे के समान किसी का शरीर नहीं, अपने समान है। दूसरे के समान बाल बच्चे किसी के नहीं होते हैं, दूसरे के समान रुपये पैसे नहीं होते हैं, दूसरे के समान योग्यता नहीं होती है, प्रतिभा नहीं होती, बुद्धि नहीं होती है। सबका अपने समान होता है। इसलिए तुलना में न पड़ो। हाँ, तुलना करना है तो अपने से कम वाले की तुलना करो। आपका अगर खपड़े का मकान है तो पक्का मकान से तुलना न करो, फूस के मकान से तुलना करो, तो सुख होगा। कि हमारे पास तो भाई खपड़ा है, उसके पास तो फूस है। लड़का नहीं है लेकिन लड़की तो है। किसी के पास लड़के लड़की दोनों नहीं है, और दोनों नहीं है तो और निश्चिंत है। समझदार अगर है तो, अगर समझदार हो तो गैर बच्चे वाले बच्चे वालों से ज्यादा सुखी रह सकते हैं। बच्चे वाले तो फंस गए। अब बच्चों को पालना, पोसना, लिखाना, पढ़ाना, विवाह, शादी, व्यापार, बट्टा, मरते दम तक छुट्टी नहीं है। बच्चों को निभाते निभाते अपने चल रही है। अगर बच्चे नहीं हैं तो झंझट नहीं। अपना तन मन धन सब सन्मार्ग में लगाओ, अपना कल्याण करो। आधी झंझट में पड़े, आधी झंझट में नहीं पड़े, प्रकृति ने रोक दिया। आधी झंझट है गृहस्थी और आधी झंझट है बच्चे। विवाह कर लिए तो आधी झंझट में पड़ गए, बच्चे नहीं हुए तो आधी झंझट रुक गई। क्यों परेशान? कुछ लोग मानते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो निर्वंशी, और निर्वंशी अशुभ होते हैं। निर्वंशी का मुख देखना पाप है। तो महात्मा लोगों को कौन वंश है? इनको देखने क्यों आते?
ये तो महानिर्वंशी है महात्मा लोग। और वंश वालों को देखना चाहो तो सुगरी को देखो, 12-12 बच्चे एक बार में देखो। और मुर्गी जब अंडा देने लगती तो रोज एक अंडा देती। मुर्गी के दर्शन करो। सर्पिन 250 अंडे एक बार में देती है। और दीमक रानी को कहते 50,000 अंडे देती है, उसके दर्शन करो। बाल बच्चे होने से कोई पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो है जो मन के विकार से रहित है। बाल बच्चे होने से कोई पुण्यात्मा नहीं, और बाल बच्चे न होने से कोई पापात्मा नहीं। सुखी वह होता है जो तत्व विवेकी है, जिसमें ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, बोध है, समझ है। बाल बच्चे होने तो दुनियादारी धंधा है। लोग अकेले नहीं रह पाते। विरल विरल कोई है लड़का जो पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से रहना चाहता है, और विरल कोई लड़की है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहना चाहती है। बाकी सब लोग नहीं रह पाएंगे, तो उनको विवाह करना जरूरी है। विवाह करके एक मर्यादा है, नहीं तो समाज में प्रदूषण फैलेगा। और जब विवाह किए, लड़की लड़के यानी वर वधू इकट्ठे हो गए, तो बच्चा होना स्वाभाविक है। बच्चे हो गए तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, प्रपंच बढ़ गए, उसको संभालना। जिसको बच्चे नहीं हुए, प्रपंच नहीं बढ़ा, क्यों दुखी? समझदारी अगर हो तो गैर बच्चे वाले बच्चे वालों से अधिक सुखी रहेंगे, ये पक्का समझ। और समझदारी नहीं है तो रोते रहेंगे, हमारे कोई बच्चे नहीं। आपके पास धन दौलत है तो दुनिया में बहुत बच्चे हैं, उनकी सेवा करो, एक स्कूल खोल दो और बहुत बच्चे पढ़ेंगे। एक स्कूल की जांच में एक अफसर आए थे, तो उन्होंने मैनेजर से पूछा, जो स्कूल के मैनेजर थे, कि आपके कितने बच्चे हैं? साहब से बातचीत कर रहे, कैसा है? हमारे 600 बच्चे हैं। अच्छा, ये तो पुराणों में सुना जाता था, ऐसा आजकल तो नहीं दिखता है। तो हेड मास्टर ने कहा कि साहब, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं इनको सब अपना मानते हैं, इन्होंने कोई बच्चा नहीं पैदा किया। ऐसे सब बच्चे जो पढ़ते हैं अपना मानते, 600 बच्चे लिए। तो दुनिया में बहुत बच्चे हैं, अगर आपके पास धन दौलत है तो उनकी सेवा करो, लेकिन इसमें गर्माहट नहीं आती। गर्माहट तब आती है जब एक बच्चा अपना हो और मेरी मूंछ उखाड़ सके, गरिया सके, विरोध कर सके, डांट सके। बुढ़ापा में बच्चे डांटते हैं, देखो तुम नहीं समझते हो, चुपचाप बैठे हो। ऐसे बच्चे की जरूरत है। क्यों दुखी हो? मोह छोड़ो, अविवेक छोड़ो, भ्रांति छोड़ो। सब तमाशा है संसार, बाइस्कोप का तमाशा। बाइस्कोप तमाशा आप लोग भी बचपन में देखे होंगे, मैं भी देखा। तमाशा है और वो लगा है, हम बच्चे बच्चे गए तो कहा कि दोनों तरफ हाथ लगा करके देखो। बच्चे भी देखना शुरू किया, तो शुरू किया हो, राजा साहब गए, नंगे गोविंद गए, एक देख वो देख, कई दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। फिर जब लौटाया तो कहा जल्दी गाड़ी दे, तो जल्दी से सब समेट लिया। फिर कुछ नहीं, साफ पाला। ये बाइस्कोप का तमाशा है संसार। बचपन से इस तमाशा को आप देख रहे हैं। आंखें बूढ़ी हो गई कितने लोगों की, क्या बचते रहे, पानी के बुदबुदे की तरह बन रहा है, बिगड़ रहा है। ये सब प्रकृति का विकार है, जिसको हम ऐश्वर्य समझते हैं, प्रकृति का विकार है। गुणानाम परमम रूपम न दृश्यते मृच्छित यत् दृष्टम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छितम। पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप आंख से नहीं दिखते, और जो आंख से दिखता है वो तुच्छ मायामय है।
जो दिखता है वो सच नहीं है, जो सच है वो दिखता नहीं। ध्यान दीजिए, ये जो दिखता है वो सच नहीं, ये बदल जाएगा। और जो सच है आत्मा और तत्वों का अंतिम परमाणु, वो दिखता नहीं। जिसमें देख रहे हो वो रहने वाला नहीं। किसी सुंदरी युवती को देख करके मोहित हो या सुंदर युवक देख करके मोहित हो, तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान का मतलब क्या है? क्या वैसे वो रहेगा रोज? जो सुंदर सुंदरी दिखते हैं कितने दिन दिखते हैं? थोड़े दिन में सुसुक जाए। आंखें जो कमल के सदृश दिखती हैं कुम्हिला जाए। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जय सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविध केली कराए, सूखे ताल पुरैन जल छाए, कमल गए कुमिलाए, कहें कबीर जो अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए। ऐ प्रिय हंस, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए? ये शरीर रूपी सरोवर को छोड़ करके तुम कहाँ जाओगे? ध्यान दो। जय सरोवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविध केली कराए। जिस मान सरोवर के बीच में तुम मोती चुगते थे और अनेक प्रकार की कीड़ा करते थे, वो मान सरोवर शरीर। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए पुरैन। ये शरीर ताल सूख जाएगा और पुरैन जल छोड़ देगी। पुरैन पत्ते, कमल के पत्ते। ये चांद रक्त को, मांस को छोड़कर खिला हो जाएगा, सुसुक जाएगा, सिकन भरा चेहरा हो जाएगा, दंत पंख खिड़बड़ी हो जाएगा, दांत उखड़ जाएगा, मुंह पोपला हो जाएगा, आंखें रसहीन, चेहरा रसहीन, सारे अंग में जो लालित लावणी की दमक थी वो कुद्रूप हो जाए। घर में शासन था जवानी में, कोई जवान है कमाता है, शासन घर में रहता है, बाल बच्चों पर दबदबा है। बूढ़ा हो गया तो बाल बच्चे जवान है, अब उनका दबदबा है। अब बूढ़ा एक किनारे बैठा है, अगर कभी बच्चे से पूछता है कुछ तो बच्चा डांट देता है, आप नहीं जानते हो, बैठे रहो चुपचाप, समझते नहीं हो तो क्यों फक करते हो? और उसको बेचारे को दुख होता है। मैंने ही इस बच्चे को समझाया है, मैंने ही पढ़ाया है, मैंने घर बनवाया है और मैं ही बेवकूफ हूँ। तो एक दिन बेवकूफ बनना होगा, पक्का समझ लो। इसलिए पहले से समझदारी रखो। जीवन का फल है निरंतर रसपूर्ण होते जाना, तृप्त आनंद में। चिपकी चिपकी दुनिया में सुखी नहीं रहेंगे। दुनिया की आसक्ति छोड़ो, मोह मोहब्बत छोड़ो, सेवा करो, संभाव से सेवा करो। बच्चे से कुछ न चाहो, अगर बच्चे हैं तो उनसे कुछ न चाहो, किसी से कुछ न चाहो, सेवा करो, निष्काम भाव से रहो। भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी, और क्या चाहिए? जितना मिले उतने में संतोष रखो। बहू की निंदा न करो। कितनी सासियां हैं बहू की निंदा करती रहती, ये भोजन ठीक से नहीं बनाती, और जब रोज निंदा करोगे तो भी उबाल करके रख देगी कि प्रशंसा तो मिलनी नहीं तो उबाल के रख दो। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए, समय समय से प्रशंसा कर दो कि बहुत बहुत बढ़िया भोजन बनाती है, लड़का बहुत योग्य है, आज्ञाकारी है, ऐसा कहो तो लड़का फिर बात भी मानेगा। हम तो सब हर समय छिनकते रहते, लोगों से दुर्व्यवहार करते रहते, तामस में भरे, हरदम खिन्न पदार्थों को बटोर करके सुख की कल्पना, महाअज्ञान। जीवन को मांझ करके सुख होता है। मन को मांझो, वाणी को मांझो, इंद्रियों के बर्ताव को मांझो, अपने को सुधारो, क्षण क्षण अपने को देखो क्या कर रहे हो।
जीवन में जितने दिन बढ़े सुख बढ़ाना चाहिए, और उल्टा है, सुख घटता है। बचपना की प्रसन्नता जवानी में नहीं रह जाती, और जवानी की प्रसन्नता बुढ़ापा में नहीं रह जाती, और बुढ़ापा की थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता जो बची है जर्जर अवस्था में खत्म। आदमी के दिन जितने बीतते हैं टूटे बर्तन के समान झां 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 करते करते मर जाता है। ये अविवेक का फल है। विवेकवान बनो। जवानी बीत गई है, घर में अगर बाल बच्चे वो काम धाम कर रहे हैं, करने दो, उनको ज़्यादा छेड़ो नहीं। अपना विवेक से रहो, प्रसन्नता से रहो। जो भोजन मिल जाए टिप्पणी नहीं करो, संतोष से खा लो। जो कपड़ा मिल जाए पहन लो। जीवन गुजर सहज होने दो। अपने मन को समेटो, अपने अहंकार को मारो, सहनशील बनो, निष्काम बनो, भोगों का त्याग करो। बिना त्याग के किसी को शांति नहीं मिल सकती। भय का मूल अज्ञान है। मैं देह हूं ही नहीं। देह तो क्षणशील, मिट्टी का लौंदा, बालू का पिंड, कब बिखर जाए कुछ पता नहीं। और मैं तो अजर अमर अखंड हूं, मेरा विनाश होगा ही नहीं कभी। तो डर किसका? क्या मिलेगा, क्या छूटेगा? जितना मिलता है छूटने के लिए, जहां हम बैठे हैं उठने के लिए। देखो यहाँ सभा बैठी है और हम लोगों को आप लोगों ने ऊंची बैठाया, और मेरी गद्दी थोड़ी और ऊंची कर दी, और यहाँ से सब उठ जाए और मैं सोचूं मुझे ऊंची गद्दी मिली ही, मैं बैठा रहूँगा, और सब चले गए, मैं बैठा हूँ। लोग पूछते महाराज क्यों नहीं जा रहे? मैं कहूँ भाई मेरी गद्दी ऊंची है इसलिए बैठा रहा। तो लोग क्या समझेंगे? दिमाग खराब हो गया। ये ऊंची गद्दी में बैठे रहने के लिए नहीं मिला है। बैठो और उठो चलो, अपना काम करो और उठो चलो। रंग मंच पर नाटक में जो आपका काम है वो करो, और रंगमंच से उतरो और हटो। ये संसार रंगमंच है। यहाँ आप आए हो, पिता पुत्र पत्नी माता भाई बहन सास बहू जेठान देवरान ननद भावज भाई भाई, ये सब पात्रत्व है। और अपना अपना काम करके इस स्टेज को खाली करो, और लोग आने वाले हैं। यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नहीं, चला चली की जगह है। ये विवेक रखे तो भय किसका? और यहाँ बैठ करके लाभ क्या है? न मरो, बुढ़ा जाओ, सड़क न पड़ो तो क्या फायदा हो? इसलिए प्रकृति का विधान बहुत सुंदर है। शरीर को प्रकृति पकाती है। पका हुआ आम मीठा होता है, कच्चा आम जितना भले हो मीठा नहीं होता, खट्टा होता है। जवान दिखने में सुंदर भले दिखते लेकिन अब कचरे होते हैं, और बूढ़े दिखने में सुंदर भले न दिखते लेकिन वो परिपक्व होते हैं। लेकिन परिपक्व होने का लक्षण है मिठास भरा। बूढ़े खट्टे होते हैं। इसलिए शरीर तो बुढ़ा गया, मन नहीं बुढ़ा, वो निंदा में पड़े रहते। लड़के बच्चे सबकी निंदा करते रहते, इसलिए कड़वे होते, दुखी होते। बुढ़ापा मिठास से भर जाना चाहिए। शिकायत न हो जीवन में, प्रसन्नता आनंद, ये विवेक और समझ से होने वाला है। पैसे से, विद्या से, पद से, परिवार से, अनुगामियों से होने वाला नहीं। ये बाहर का साज सज्जा माया बटोर करके कोई मन से विवेकवान नहीं हो पाएगा और सुखी नहीं हो पाएगा। बाहर की जितनी वस्तुएं इकट्ठी होंगी, सावधान न रहे तो उतने हम दुर्बल होंगे। आपका शुद्ध स्वरूप निर्मल है, अविनाशी है। आप देह नहीं है, आत्मा। आप स्त्री पुरुष नहीं है, शुद्ध चेतन है।
थोड़े दिन के लिए आए हैं और यहाँ से चल रहे हैं। विचारवान बनो, विवेकवान बनो, सारा भय त्याग दो, निर्भय हो जाओ। शरीर मिटना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। प्रिवियोग होना है, प्रिसंयोग होना है, ये जीवन में होता रहता है, आता जाता रहता है और ये सब मिटा जाएगा। आपका आत्मा शुद्ध बुद्ध और निर्मल है। उस निर्मल भाव में जीने के लिए अभ्यासी बने। इसको लेकर के भूख जगनी चाहिए आप में। सत्संग करें, सदग्रंथ पढ़ें, संतों की संगत में जाएं, समझे विचारें, अस्थायी रूप से आत्मबोध, आत्मशोध और आत्म शांति में लगें। आत्मबोध, आत्मशोध, आत्म शांति, अंतिम बात पर ध्यान दें। आत्मा का मतलब खुद, मैं क्या हूं? शुद्ध चेतन। इसका बोध प्राप्त करो, सत्संग में इसको समझो और आत्मशोधन करो। शोधन का मतलब है विकारी तत्वों को हटा दो। तेल शोध करके साफ हो जाता है। कोई भी चीज शोध करके वो शुद्ध होती है। अनाथ वस्तुओं को हटा दो, शुद्ध आत्मा रह जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकारों को हटाओ, आत्मशोधन करो, फिर तब आत्म शांति, आत्मस्थिति मिलेगी और सारा भय खत्म हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की